जज कर पाऊंगा कि तुम्हें ऑटोकैड आता है, और आता है तो कितना आता है। ठीक है, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसकी भी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 स्टार्ट होगा, यानी कि हम लोग पहले सॉलिडवर्क्स खत्म करेंगे, देन कैटिया करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरी क्लास जो होती है वो टॉपिक बेस होती है, या न्यू स्टूडेंट ऑटोकैड के कहाँ बैठे हैं। ओके, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, अभी 4 बजे से स्टूडेंट आएंगे तो आप उस बैच में मर्ज होना है, उस वाले बैच में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पीडीएफ है, ये मैं शेयर करूंगा, ये आपको मिलेगी अभी ग्रुप पे। जब आप ग्रुप में ऐड, दोनों ग्रुप पे ऐड होगा ना, ड्यूकेट व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे चेक करो। व्हाट्सएप पे नहीं ऐड हुए अभी? एक सेकंड, ये ड्राइंग देख रहे हो रोहित? ड्राइंग देख के क्या समझ में आ रहा है, मुझे देख के बताओगे? देख के बताओ। पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चनों का 1 बाय 1 आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, क्या ये फिगर 1 है? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये एक ही फिगर के अलग अलग व्यू है? क्या ये फिगर थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है? और अगर थर्ड एंगल में है तो कैसे, और अगर फर्स्ट एंगल में है तो कैसे? तो ये तीनों क्वेश्चनों का जवाब बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरा, कैसे पता चला कि ये तीनों एक ही फिगर है? शांत, बोलिए नवीन जी। फोन इसलिए आया था, जिस लड़के के बारे में मैंने बात करी है उसका रिज्यूम मैंने शेयर किया आपको। ठीक है, ये लड़के के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, डीएमआरसी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैंडल कर चुका है। ठीक है, ऑटोकैड भी आता है, रेविट एमईपी भी आता है, रेविट आर्किटेक्चर भी आता है। एमईपी अंडर परसोइंग है, आर्किटेक्चर कंप्लीट है, और ऑटोकैड भी 2D और 3D भी कंप्लीट है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, मैं आपका नंबर भेज दूँ उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। बोलो। ओके, अब डिटेल में नहीं पता, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसके बारे में कुछ आइडिया? नो आइडिया, ठीक है।
पहली बात, ये फिगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। दूसरी बात, कैसे पता चला सर आपको? तो कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पहचान है एक, या तो सिंबल से पहचान करो या ड्राइंग से पहचान करो। अब पहली बात, मैंने यह सिंबल तो दिखाया नहीं, अगर सिंबल दिखाता तो शायद तुम पहचान जाते। ये सिंबल कहीं देखा है? ये वाला, दिस वन, ये हमने सीखा था बीटेक में फर्स्ट ईयर में, ईडी सब्जेक्ट जो था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें देखा था। ठीक है, अब इसकी एक और बात, ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा साइड व्यू है। ऊपर टॉप, बीच में फ्रंट और लेफ्ट राइट में साइड व्यू होता है। फर्स्ट थर्ड एंगल की पहचान है। फर्स्ट एंगल की पहचान ये है कि बीच में टॉप रहेगा, ऊपर नीचे फ्रंट और बैक रहेगा, लेफ्ट में लेफ्ट, साइड में साइड, लेफ्ट राइट में साइड व्यू रहेगा। बस इंटरचेंज जो होता है वो फ्रंट और टॉप में होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बीच में फ्रंट व्यू रहता है, ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम रहता है और लेफ्ट राइट में साइड व्यू रहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप सेंटर में आ जाता है, फ्रंट बैक ऊपर नीचे हो जाता है और लेफ्ट राइट में साइड व्यू होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे व्यू पहचानने का तरीका है। और अगर सिंबल नहीं दिया है तो हम ऐसे पहचानेंगे, और अगर सिंबल दिया है तो फिर ये ठीक पलट जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ड्राइंग को पहचानते हैं। पहला पॉइंट, ये कंसेप्ट हर जगह लागू होता है, चाहे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे 3D मॉडलिंग कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बना रहे हो, चाहे कुछ भी XYZ दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गलत डाल दिया और ड्राइंग कुछ और बना दी, क्योंकि क्या होता है कि हम ड्राइंग जब बना के देते हैं तो सामने वाला उस पर जज नहीं करता, ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, लेकिन जो टेक्निकल बंदा होगा, जो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मान लो किसी दिन कहते हैं ना कंपनी में ऑडिट हुई है और ऑडिट करते समय तुम्हें ड्राइंग बनाते हुए देख लिया किसी अच्छे पोस्ट वाले आदमी ने, उसी समय बात फिर मत पूछो आगे क्या होता। तो इसीलिए हमें बहुत सारे पता, हमें सब कुछ है लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हर बार इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें पता होने बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सॉलिडवर्क्स और कैटिया दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, बट दोनों है एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड डेसॉल्ट। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ऑटोकैड का नहीं पता है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूर पड़ेगा पहले। हाँ, ऑटोकैड पता होता तो मैं इतनी ये सब बातें के बारे में डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए होते और आपको कुछ चीजें पता हुई होती। दूसरी बात, कैटिया सिर्फ टॉप 10 कंपनी यूज करती है, सॉलिडवर्क्स सिर्फ 90% यूज करती है। पहले कैटिया का इन्वेंशन हुआ था, देन सॉलिडवर्क्स का इन्वेंशन हुआ था। फिर भी सॉलिडवर्क्स सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। उसका रीजन एक ये है, इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, चलाना आसान है, समझना आसान है, शॉर्टकट की का काम ही खत्म, कमांड याद करने का काम ही खत्म। 95 बोलूं क्या 99 भी बोलूं तो भी चलेगा, 99% कमांड तुम डायरेक्ट माउस से लेके कर सकते हो। सिर्फ वैल्यूज डालने के लिए तुम्हें कीबोर्ड यूज करना है, नहीं तो अगर स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लिया तो वो भी कीबोर्ड का काम खत्म हो जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद सॉलिडवर्क्स और कैटिया में डिफरेंस एक और है, वो ये है 3D मॉडलिंग की सॉफ्टवेयर, बट वो ज्यादातर कैटिया जब एनएक्स नहीं था, जब लोग एनएक्स सीमेंस को नहीं जानते थे, ऐसा नहीं कि एनएक्स पुराने टाइम में नहीं आया, एनएक्स पुराने से ही है और आज भी है, क्रियो भी है, प्रोई भी है। ठीक है, क्रियो पैरामेट्रिक जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, अब पुराने एनसीज में मॉडलिंग नहीं होती थी, अब के एनसीज में मॉडलिंग भी होती है। तो यानी कि हर एक सॉफ्टवेयर अपने आप में एक से बढ़कर एक है, लेकिन कहते हैं ना हर आदमी सॉलिडवर्क्स कर ले तो सारे
हर किसी कमांड में परफेक्ट नहीं होता, कोई सीट मेटल में परफेक्ट होगा, कोई सरफेस में होगा, कोई असेंबली में होगा, कोई रेंडरिंग में होगा, कोई एनिमेशन में होगा, कोई ड्राफ्टिंग में होगा, कोई अलग अलग चीज़ों पे होता है, सबकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। हम सब वुमेन बीइंग है, तुम मैकेनिकल डिजाइनर हो, ये ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी हैं, सॉफ्टवेयर भी अपने अपने अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो वैसा ही मैटर करता है। तो इसीलिए सॉलिडवर्क्स जो एक्सपर्ट है बेसिकली 2018 से इसमें मैथ मॉडलिंग आ गई, तो इसलिए सरफेस पे सॉलिडवर्क्स भी यूज होने लगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा सरफेसिंग के लिए अच्छी जो कंपनी या अच्छा जो सॉफ्टवेयर माना जाता है वो कैटिया माना जाता है। जितनी भी तुम्हारी कार वाली कंपनी है, एरोस्पेस जो मिसाइल वगैरह बनती है, डिज़ाइन होती है, सब कैटिया पे डिज़ाइन होती है। उसमें स्पेशल टैब क्या दिया गया एरोस्पेस का, जबकि आज के टाइम का जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर एनएक्स है उसमें भी ये टैब दे दिया गया। वहां पर प्रॉपर तुम कार बनाने के बाद कार के टॉप बॉडी पे कितना प्रेशर से कार अगर मूव कर रही है तो कितने प्रेशर से लोड पड़ रहा है वो भी तुम एनएक्स में निकाल सकते हो। बट ये काम सारा पहले कैटिया में ही होता था और आज भी कैटिया में होता है। ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, जितनी भी गाड़ियां में मॉडल डिजाइन होते हैं सारे कैटिया बेस होते हैं। और एरोस्पेस की आधे से ज्यादा मिसाइल कैटिया बेस ही डिजाइन होती है, क्योंकि सीट मेटल अब टॉपिक से रिलेटेड बात करता हूँ। मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं कुछ आज करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, ना तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है ना कुछ है, तो मैं कुछ कराने का भी कोई तुक नहीं बनता है, तो इसलिए जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। दूसरी बात, सॉलिडवर्क्स हमारा बेसिकली कहीं ना कहीं मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। आपको क्या कंटेंट मिला है मुझे नहीं पता, आपको मिला होगा कोई कंटेंट, मैडम ने अगर भेजा हो तो भेजा था, तो वो कंटेंट मेरा नहीं है, मेरा कंटेंट कुछ अलग है, इसलिए मेरे को टाइम लगता है। 3 महीने सॉलिडवर्क्स, 3 महीने कैटिया, मोटा मोटी लेके चलो 6 महीने हैं। अब 6 महीने को तुम 4 महीने में कवर करोगे या 3 महीने में या 7 महीने में, ये तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक मैं नहीं बोल देता कि आज कोर्स खत्म, तब तक कोर्स खत्म नहीं होगा। जिस दिन मैं बोल दूंगा रोहित आज तुम्हारा कोर्स फिनिश है, तो कोर्स उस दिन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ वेलकम है, आउटगोइंग के कोई वो नहीं। ठीक है, तुम जब तक कम हो तब तक वेलकम है। तुम्हारा जिस दिन से मन करे सर आज मैं ओवर हो गया, अब मेरे को नहीं पूछना, मेरी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, यू मे गो नाउ। ठीक है, अब मैं टॉपिक की बात करता हूँ। हम सॉलिडवर्क्स में या कैटिया में क्या क्या पढ़ने वाले, सब दोनों में सेम टॉपिक है, सेम टैब बनाए हुए हैं मैंने। हाँ, बट ये कैटिया में सारे टैब नहीं हो सकते क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो जो कंटेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पर फीचर टैब पढ़ेंगे, सरफेस पढ़ेंगे, सीट मेटल पढ़ेंगे, वेलमेट पढ़ेंगे, असेंबली पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे, डिटेलिंग पढ़ेंगे, ड्राइंग पढ़ेंगे, असेंबली पढ़ेंगे, एक्सप्लोड व्यू पढ़ेंगे, एनिमेशन पढ़ेंगे, रेंडरिंग पढ़ेंगे, सिमुलेशन पढ़ेंगे, कैम पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम सॉलिडवर्क्स में पढ़ेंगे। कैटिया में फिर 2-3 टैब मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे उसमें सिमुलेशन छोड़ दिया है कैटिया में, मोल्ड छोड़ दिया है, मोल्ड सॉलिडवर्क्स में पढ़ेंगे हम। किसी भी एक सॉफ्टवेयर में अगर तुम एक चीज पढ़ लेते हो तो किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने लायक हो जाते हो। किसी भी, मान लो सपोज कर लो किसी ने कैटिया से स्टार्ट किया, या किसी ने सॉलिडवर्क्स से स्टार्ट किया, या किसी ने क्रियो से स्टार्ट किया, या किसी ने प्रोई से स्टार्ट किया, तो जो जिससे स्टार्ट करता है उसके बाद वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर करने लायक कैपेबल हो जाता है, अगर वो उस तरीके से काम करता है। तुमने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए सीखा है तो फिर तो तुम दूसरा क्या वही सॉफ्टवेयर नहीं चला पाओगे। अगर तुमने हकीकत में डिजाइनर बनने के लिए सीखा है तो डेफिनेटली यू कैन डू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ करने वाले हैं। जो भी बातें मैंने अभी बोली है वो सारी रिकॉर्ड हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, इसलिए मैंने आपको ग्रुप पे ऐड किया। तुम देखोगे टेलीग्राम वाला ग्रुप, तो टेलीग्राम वाले ही ग्रुप में मेरे कम से कम अगर आप स्टूडेंट्स अभी काउंट करोगे तो 671 मेंबर है, सारे स्टूडेंट ड्यूकेट के ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ लेक्चर्स की बात करूँ तो 4048। ठीक है, बट पुराने लेक्चर आप नहीं देख सकते, जिस दिन से ऐड हुए हो उस दिन से जो लेक्चर जाएंगे सिर्फ वो देख सकते हो। ठीक है, इसी ग्रुप में मेरे सारे लेक्चर्स आते हैं। अब मैं अपने बारे में बोल देता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं करता। आपको इस वाले ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस आने वाली है। पर डे मेरी दिन में कम से कम 30 क्लास के ऊपर, 30 क्लास से भी ऊपर जाती है मेरी।
और 30 के 30 लेक्चर यहीं अपलोड होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कराता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कराता हूँ, मैकेनिकल, मेरी कोर ब्रांच मैकेनिकल है, बीटेक मैंने भी मैकेनिकल से ही करी है। 70+ मेरे पास सॉफ्टवेयर्स है, 70 से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर मैं ऑपरेट करता हूँ, उन सब के लेक्चर यहाँ आते हैं, ठीक है। तो और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देख लिया होगा 350 से ऊपर मेंबर है, वो भी है। तो ये है पूरा सिनेरियो। इसी है, अभी ऐड नहीं हुए हो? कर लिया मैंने ऐड शायद, ठीक है, मैं अभी ऐड कर लेता हूँ अगर नहीं हुए तो, ठीक है। बाकी आपकी जो टाइमिंग है 3 बजे आप बोल रहे हो या 2 बजे बोल रहे हो, तो और आपकी क्लास मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, सप्ताह में 4 ही दिन होगी। वेडनेसडे सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। पीछे राहुल सेम कंडीशन, रोहित आप व्हाट्सएप पे हो ना? मैंने अभी नंबर सेव तो किया है, रोहित सिरोही ना? हाय नहीं, एक बार दोबारा व्हाट्सएप करना मुझे, हाय भेजना एक बार। – 2023 डाउनलोड करना होगा, रुक जाओ अभी। अच्छा ट्रेन है, तो फिर तो आज रहने दो, तुम सैटरडे या संडे आना, मुझे पहले ऑटो कट पुराना वाला उड़ाऊंगा। अरे यार फिर देख तू 2023 है कि नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। रोहित रोहित, जय माता दी। देखो अब चेक करो,